हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो जुनैद अहमद न्याजी, सोशल वर्कर, फाउंडर ऑफ जुनैद अहमद फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जुनैद, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ आप जैसे लोगों को तो वाकई हमें हैट्स ऑफ टू यू कि आप लोग कितना काम कर रहे हैं और बड़ी कम कैपेसिटी में काम कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। किस तरह कर लेते हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे शो में मदहू किया। दूसरा, ये तमाम चीज़ें पॉसिबल होती हैं अल्लाह ताला की मदद से, बिल्कुल, और डोनर्स की सपोर्ट से। जी, एब्सोल्युटली। ये काम इस तरीके से स्टार्ट हुआ कि 2020 नवंबर में हमने बाकायदा फाउंडेशन का आगाज़ किया। हम 4 मोटोस पे इस वक्त सबसे ज़्यादा काम करते हैं, जिनमें मेडिकल है, एजुकेशनल है, रिलीजियस मामलात हैं और इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स के राइट्स हैं। बिल्कुल। मेडिकल की अगर बात करें तो हम सबसे ज़्यादा रिफ्यूजल केसेस करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के। जी। फॉर एग्जांपल, एक बर्थ होती है और बच्चे को फॉरेन इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास स्पेस नहीं होती, माँ बाप के पास लेकिन पैसा तो बहुत होता है। मोस्टली ऐसे केसेस होते हैं। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो हॉस्पिटल्स को हेल्थ का बहुत पैसा मिलता है। हेल्थ का पैसा मिलता है, लेकिन बात वही है कि कहाँ जाता है ये हमें नहीं पता। ये एक बहुत गहराई वाली बात है। अब ये होता है कि बच्चों को एनआईसीयू में रखना पड़ता है, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते। हमने बहुत जब डेथ देखी ना, लोग फैमिलीज घर ले जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि जो 50-50 हज़ार का बिल पकड़ा देते हैं। नहीं, ये आप कम बता रहे हैं। और मिनिमम यही होगा। मिनिमम ये असल में फिर आप जितना बहुत ज़्यादा बिल्स होते हैं, तो हमने फिर इन तरह के केसेस को कैटर करना शुरू किया। हमारे पास जिस तरह लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया कि हमारा जिस तरह बच्चा है और इस तरह हमने रखना है, तो फिर हम अपने मखसूस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनका इलाज करवाते हैं और उन्हें खैरियत से एहतियात के साथ डिस्चार्ज करते हैं। हम मोस्टली क्योरेबल केसेस को डील करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा केस भी होता है जिस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जिनको 6 महीने का टाइम मिलता है, 8 महीने का टाइम मिलता है, अब वो इतना वेट नहीं कर सकता, शायद दर्द की वजह से उसका इंतकाल भी हो सकता है, तो हम ऐसे केसेस को कैटर करके उनका मुमकिन तौर पे इलाज फौरन करवाते हैं। अच्छा, ये जब आपने रिलीफ फंड स्टार्ट किया तो क्या चैलेंजेस थे? चैलेंजेस सबसे ज़्यादा इस वक्त फ्रॉडिस्टिक एक्टिविटीज़ का होता था। मतलब जो हमें अप्रोच कर रहा है, क्या वो सच में ज़रूरतमंद है कि नहीं है, यही बात। और वो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होती। तो फिर हमने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे पास केस आता था, हम उसके घर तक जाते थे, उसको प्रॉपर्ली गो थ्रू करते थे। अच्छा। उसको जज करते थे। और आपकी टीम मैं मोस्टली खुद ही जाता हूँ। आप खुद ही जाते हैं? अभी टीम ही हम जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ को इंक्रीज करेंगे। तो हम विजिट करते हैं, गो थ्रू करते हैं उनके मामलात को, सच में वो ज़रूरतमंद है, और हम कैश में बिल्कुल डील नहीं करते। जो भी पेमेंट होगी, वेदर वो स्कूल में होगी या हॉस्पिटल्स में होगी या और भी कुछ होगा, तो हम परचेज करके देंगे, ताकि वो कल को वापस बेची ना जा सके या उसमें कोई गलत शक-शुबा ना रह जाए। ठीक है। रमज़ान में ये जो दस्तरखान का सिलसिला है, इसका थोड़ा सा बताएं। रमज़ान का दस्तरखान का सिलसिला हमने कोविड के वक्त से स्टार्ट किया था। उस वक्त क्योंकि हम बिठा के नहीं खिला सकते थे, तो हमने बॉक्सेस की सूरत में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की थी। उसके बाद लोग मिलते गए, सपोर्ट होती गई, तो हमने प्रॉपर्ली रमज़ान पे दस्तरखान स्टार्ट किए। 2021 में भी लगाया, 22 में भी लगाया, अब भी लगा रहे हैं इंशाल्लाह। और अच्छा, थर पार्कर में भी ये बहुत काम करें। और एक सबसे अच्छी बात है कि हम लोग रमज़ान में तो सुनते हैं कि दस्तरखान लग रहे हैं, रोज़ा इफ्तार करवाई जा रही है, लेकिन ये पूरे साल काम करते हैं और थर पार्कर में भी काम करते हैं। उसके अलावा इनके जो इन्होंने बताया कि एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। तो थर पार्कर के बारे में बताएं, और ये जो पूरे साल काम करना है। पूरे साल इस तरह काम होता है कि हमें ना बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, ख़ासतौर पे फीमेल्स जो पढ़ना चाहती हैं और अच्छा पढ़ती हैं, लेकिन उनकी फैमिली फाइनेंशियली तौर पे कमज़ोर होती है। तो जैसे मैंने कहा, उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो पढ़ लें या तो वो छोड़ दें। तो हम उनके सेमेस्टर्स की फ़ीस पे करते हैं, लेकिन मोस्टली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की, जिनकी फ़ीस भी लिमिटेड होती है, और मोस्टली हम लोगों को वहाँ रिकमेंड करते हैं, या तो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी चले जाएं, कराची यूनिवर्सिटी चले जाएं। पर आप कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। ठीक है। काफ़ी लड़कियां इस वक्त हमारे साथ एनरोल्ड हैं, जिनके हर सेमेस्टर्स की फ़ीस हम पे कर देते हैं। इस तरह 1-2 ट्रांसजेंडर्स हैं, उनकी भी हम सेमेस्टर्स फ़ीस भर रहे हैं। अच्छा। वो भी कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, और आपको पता है जो बैकग्राउंड से वो कवर अप करती हैं, वो हम उनको ख़त्म करना चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और अपने पाँव पे खड़ी हैं। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा पूरे साल हम रोज़गार केसेस पे काम करते हैं, लोगों को रोज़गार लगा के देते हैं। लाइक कार्ट हो गया, कन्फेक्शनरी की शॉप हो गई छोटी सी, मतलब हम कुछ ऐसा सेटअप करते हैं जिसमें उनको रेंट ना देना पड़े। लाइक एक कार्ट की कॉस्ट 40,000 आती है, उसमें हम मटेरियल 25,000 का डाल देते हैं, 65,000 का एक सेटअप।
अब हम कहते हैं कि आप इस सामान जो हमने डलवाया इसको ख़त्म ना होने दें, अपना प्रॉफिट भी निकालते रहें, इसको सर्कुलेट करते रहें। सही। और इसके अलावा मेडिकल का जैसे थर्ड पार्कर का आप थोड़ा थर्ड पार्कर का बेसिकली ये मामलात है, इस वक्त हम इतने शॉर्ट टाइम में 422 हैंडपम्प्स लगा चुके हैं। वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, पानी की वहाँ पर ना कोई इस तरह की लाइंस है वाटर जिस तरह कराची में, और तो वहाँ पर गधे के थ्रू या फीमेल जो होती हैं वो पूरा दिन, मोस्टली लोगों का पूरे दिन में काम यही होता है पानी भर के लाना। अब वो पानी बहुत दूर दराज से भर के लाते हैं, बहुत मुश्किलात से लाते हैं, और ये होता है कि हमने हैंडपम्प्स लगाए। ये चीज़ें देखने के बाद हमें मेरे ख्याल से पूरा दिन अल्लाह का इतना शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इतने साहिब हैसियत हैं या इतने कर सकते हैं, हमारे पास साइशें हैं, फिर भी हम किसी ना किसी छोटी चीज़ पर रोते रहते हैं बैठ के। ऐसा ही है। तो वहाँ ये हैंडपम्प्स के अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? वहाँ पर इस वक्त देखिए हम मेडिकल पे काफ़ी काम कर रहे हैं। जिस तरह जो हमारे लड़के वहाँ पर एनरोल्ड हैं जो हैंडपम्प्स के मामला देते हैं, वो इसी तरीके से हमें गाँव की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं। कितने मेंबर्स हैं आप लोग? इस वक्त 22 मेंबर्स हैं। 22 मेंबर्स हैं। अच्छा जुनैद, लोगों ने आपसे, जिसमें मैं आपकी वीडियोस में भी देख रही हूँ कि राशन बैग्स भी बनाए हुए हैं, तो आपने तस्वीर नहीं लगाई अपनी राशन बैग? नहीं, राशन बैग्स की पिक्चर्स बिल्कुल लगाई हैं हमने। अच्छा। और हमने लोगों को डिलीवर किए हैं। ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनके हम पूरे साल उनको सर्विसेज दे रहे होते हैं। जी, मैं वही चाह रही हूँ। तो हम ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम 1 रुपया भी किसी का गलत जगह नहीं जाने देते। सही। वेरिफिकेशंस का अमल बहुत स्ट्रॉन्ग है। वेदर हमें कोई फेसबुक पे भी हेल्प के लिए अप्रोच करता है तो हम प्रॉपर्ली वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, डिफरेंट एनजीओस के ग्रुप्स होते हैं, वहाँ शेयर करते हैं कि वेदर ये केस आपके पास तो नहीं आया, फिर हम उस केस को लेकर कवर अप करते हैं। और सारा क्रिस्टल क्लियर है। अगर मैं आपको भेजना चाह रही हूँ तो आपने अभी कैश पे जो बात की, आप कैश क्यों नहीं डीलिंग करते? देखिए, कैश इसलिए हम मोस्टली डील नहीं करते क्योंकि उसमें एक ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती, दूसरा अकाउंटेबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। सर लेकिन कैश तो आप ही को पकड़ा रहे हैं, बैंक भी आप ही के भेज रहे हैं, तो वो भी तो एक है ना। देखिए हम बिल्कुल अगर इन केस कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिनके पास कैश का होता है तो हम वो भी पिक कर लेते हैं। मैं आपको इतनी बड़ी क्लियर बात बताऊंगा, आप हमारा फेसबुक पेज जब देखेंगे या आप मेरी आईडी सर्च करेंगे तो आपको ये कुछ लोग होते हैं केसेस लगाते हैं, फैमिली का नंबर हाइड कर देते हैं या एड्रेस हाइड कर देते हैं या हॉस्पिटल्स के नाम हाइड कर देते हैं, तो हम हर चीज ट्रांसपेरेंट लगता है। आप कॉल करें या तो हॉस्पिटल में जाके पेमेंट कर दें, हमारा मेन मकसद उसका मसला हल करना है। ठीक है। और इस तरह मसले हल होते हैं तो फिर हम और केसेस करते रहते हैं। हमेशा हमारे पास डोनर्स की लिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी है। मोस्टली स्टूडेंट बेस्ड लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा, यूके में हैं, वो हेल्प कर रहे हैं।